Hi, hello everyone. So I hope you all are doing great. And there is a $1 million question. The cat aspirants are asking कि सर कौन सा slot सबसे मुश्किल था? Because there are different opinions on the different platforms. और तो मतलब they are very curious to know कि सर हमारा slot 1 था, हमारा slot 2 था, हमारा slot 3 था, किसके मार्क्स इंक्रीज करेंगे, किसके मार्क्स डिक्रीज करेंगे एंड ब्ला 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 राइट। बहुत सारे इसमें टेस्ट 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 राइट। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेटिव क्वेश्चन है। बिकॉज व्हेन वी आर कंपेयरिंग वन थिंग वी शुड रियली नो कि दूसरी तरफ क्या है, राइट। तो इनिशियली दैट ऑन द एग्ज़ाम डे, जब एग्ज़ाम से बच्चे बाहर निकले एंड स्लॉट 1 का लगा कि बहुत ज़्यादा हुआ बना दिया कि बहुत टफ है यार। स्लाइटली फिर स्लॉट 2 पे आए तो स्लॉट 2 को फिर बच्चों ने बोला कि यार ये तो और भी टफ हो गया। इसमें तो क्वांट बहुत कैलकुलेटिव हो गया, एलआरडीआई के सेट नहीं बन रहे थे। फिर स्लॉट 3 आते-आते तो ये हो गया कि सबसे मुश्किल जो स्लॉट है वो 3 है। उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इट वाज़ एक्चुअली ब्लीडिंग राइट एंड द स्टूडेंट्स वर क्राइंग बिकॉज़ द क्वेश्चन्स वर डूएबल बट ऑफ कोर्स दे वर वेरी कैलकुलेटिव राइट। तो ये पूरा के पूरा चलता रहा एग्ज़ाम वाले दिन एंड आफ्टर दैट 1-2 दिन बीते, रिस्पॉन्स कीज़ आईं, बहुत सारे लोगों ने डेटा माइनिंग करी। डेटा माइनिंग करने पर डिफरेंट आउटपुट्स आए। तो नाउ द कंक्लूजन ये निकल के आया जो मुझे लगता है कि इट इज़ हार्ड टू फाइंड बिकॉज़ द ऑल द डेटा इज़ विद कैट अथॉरिटी जो भी है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, हम कोई कोऑर्डिनेट। उसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली तो कोई नहीं दे सकता। सब अपने रैंडम गेसेस मार सकते हैं, किसी के पास 5,000 का डेटा है, किसी के पास 10,000 का डेटा है, मैक्स टू मैक्स 15-20 हज़ार का डेटा हो सकता है। तो 15-20 हज़ार का डेटा ऑफ कोर्स एक अच्छा डेटा है, एक अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल जो एग्ज़ाम है करीब 2.5 लाख बच्चों ने लिखा ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 लाख एंड 15,000 आई कैन नॉट कंपेयर राइट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो वैलिड आंसर तो नहीं मिलने वाला। आप अपने मन को तसल्ली उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ कनेक्ट करके दे सकते हैं कि अच्छा ये स्लॉट 1 टफ बता रहा है तो मुझे मार्क्स गेन हो सकते हैं। कोई बच्चा जो स्लॉट 3 का है उसको लगेगा अच्छा ये वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इसको टफ बता रहा है, तो ये अच्छा हो सकता है। अच्छा ऐसा भी है कि यार डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे डिफरेंट परसेंटाइल है। इट इज़ जस्ट बिकॉज़ कि जो डेटा पॉइंट्स उनके पास हैं, जितने नंबर्स का स्टूडेंट्स का जो डेटा उनके पास है, ये उस बिहाफ़ पे है। तो ऐज़ आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इसको कितना भी लाइक खोजते रहेंगे इसका आंसर, बट एग्ज़ाम से पहले है ना, चीज़ें डिफरेंट थी। एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन पूरा डिफरेंट हुआ। रिस्पॉन्स की इसके बाद और भी डिफरेंट हुआ। नाउ आई मस्ट से राइट, अब मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट या कंक्लूजन ये है, जो ऑफिशियल जो डेटा है वो कैट ही रिलीज करेगा। तो जब इतना वेट हो गया है तो वी मस्ट वेट फॉर द फाइनल जो रेस्पॉन्स कीज आएंगी एंड उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्लियर होगा राइट। जो भी कट ऑफ आएंगे आपके ये स्कोर कार्ड पे, और उसमें जो रॉ स्कोर है उसमें जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है राइट। तो डोंट जस्ट लुक फॉर द क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इट इज़ जस्ट अभी लेजिटिमेटेड नहीं है इसको आंसर कर पाना, या फिर आपको अगर लग रहा है इसका आंसर ये है तो यू माइट बी करेक्ट और यू माइट बी रॉन्ग राइट। तो जस्ट फोकस ऑन द डिफरेंट एग्जामिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, आई एम नॉट सो वर्बोज कि हम बातें ज़्यादा करते हैं, बट जो भी फैक्ट है जो सही बात है मैं वो हमेशा बताने में बिलीव करता हूँ कि बच्चों के पास एक राइट मैसेज पहुँचे, एक राइट गाइडेंस पहुँचे, राइट एडवाइस पहुँचे राइट। तो प्लीज़ यार अपने बाकी एग्जाम्स पे फोकस करो। ये जो सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस ही होता है कि अपने आप को उतना ज़्यादा एंगेज मत कर लो इन सब एक्टिविटीज़ में जिससे आपको रिजल्ट ही कुछ ना मिले राइट। तो प्लीज़ फोकस ऑन द एनमेट एग्जामिनेशन, जेट एग्जामिनेशन, सीमेट का भी एग्ज़ाम है, स्नैप का एग्ज़ाम है, बाकी एमएससीटी का एग्ज़ाम तो खैर अभी बाद में होगा। तो प्लीज़ आप इन पे फोकस करिए। नाउ कैट इज़ ओवर, स्टोरी ऑफ कैट इज़ ओवर, नाउ दैट इज़ एंडेड एक्चुअली राइट। तो जो अभी फाइनल वर्डिक्ट जो दे सकता है वो स्कोर कार्ड होगा, उस पे आपके परसेंटाइल मेंशन होंगे। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स गेन हुआ, लूज़ हुआ। तो प्लीज़
फोकस ऑन द डिफरेंट एग्जामिनेशन जो अभी आपके स्केड्यूल्ड हैं, राइट? फालतू में अपना इस चक्कर में दूसरे एग्जाम भी बर्बाद करोगे तो ये कोई समझदारी का मुझे नहीं लगता है, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, राइट? सो प्लीज़ फोकस ऑन द एग्जाम्स एंड कोई भी डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं सवाल बिल्कुल जेन्युइन, आई ट्राई टू गिव मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है। एंड टिल देन यू कैन कनेक्ट विथ क्वांट प्रेप 99। जो भी कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। एंड मैंने अपना कंटेंट देखा था और कैट के साथ में कनेक्ट किया, तो आई विल ट्राई टू कम अप विद द रिजल्ट्स कि हमने क्या पढ़ा था और आपने क्या एग्ज़ाम में देखा, उसका भी एनालिसिस आई एम डूइंग सो दैट आपको एक ऑथेंटिसिटी उसमें मिले। सो टिल देन यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99 एंड कोई डाउट है तो यू कैन ईमेल मी, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपीज़ मिलती हैं जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।